प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन 11th एनसीईआरटी का जो आपका चैप्टर है, चैप्टर 4, तो उसकी मैं अगर आपसे बात करूं तो मैं कोशिश करूंगा एक सिंगल वीडियो में एक कंप्लीट चैप्टर का ओवरव्यू आपको दे दूं और इस तरह से आपको बता दूं जिससे कि आप पूरे चैप्टर्स को अच्छे से कर पाएं और फिर चाहे किसी भी बुक से आप क्वेश्चन करना चाहें तो आप कर पाएं। देखिए, बात हम जब करते हैं प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन की, तो बेसिकली ये है क्या, हमारे पास कुछ मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स होते हैं या फॉर्मूला ही कह लीजिए आप, तो उन स्टेटमेंट्स को हम चेक करना चाहते हैं कि क्या वो ट्रू हैं या फॉल्स हैं फॉर ऑल वैल्यूज। तो इसका जो प्रोसेस है टू चेक दैट द स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज, तो ये जो प्रोसेस है उसको हम मैथमेटिकल इंडक्शन कहते हैं। इसके हम प्रिंसिपल हैं कि भाई हम कैसे प्रोसेसिंग करते हैं, तो वो हमारे पास होता है। जैसे हमारे पास, मैं आपसे बात करूं, 3 स्टेप हैं टू सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस। बहुत ही शॉर्ट में आपसे बात करूं कि हर क्वेश्चंस के लिए 3 स्टेप आपको लेने पड़ेंगे और 3 ही तरह के क्वेश्चन आपके चैप्टर में। अगर आपसे बात करूं एक्सरसाइज, एक ही एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 4.1 और मैक्सिमम मार्क्स के लिए क्वेश्चन आता है 4-5 मार्क्स के लिए। तो अगर आपके पास करूं तो एक्सरसाइज 4.1 में अगर आप देखेंगे, we have 3 types of question। तो क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 17 तक एक ही तरह के क्वेश्चन है। इन क्वेश्चंस को मैं कहता हूं कि आपके पास क्या है, LHS इक्वल्स टू RHS, इक्वलिटी के हैं स्टेटमेंट कि भाई LHS RHS के इक्वल है, ये आप प्रूव करिए। फिर दूसरा तरह का जो क्वेश्चन होता है टाइप 2, वो आपके पास होता है इनइक्वालिटी, जहां पे आपके पास ये लेस देन या मोर देन, क्वेश्चन नंबर 18 और क्वेश्चन नंबर 24। तो सेकंड टाइप क्वेश्चन ये होता है। और थर्ड टाइप क्वेश्चन क्या होता है, जिसमें स्टेटमेंट लिखा होता है कि दिस इज मल्टीपल और डिविजिबल बाय समथिंग। तो 3 तरह के क्वेश्चन है और हर क्वेश्चन में 3 स्टेप है। तो वो प्रोसेसिंग क्या है, टू प्रूव द स्टेटमेंट ट्रू फॉल्स चेक करने की। और कैसे हम इन 3 तरह के क्वेश्चंस करते हैं, हमारी कोशिश रहेगी कि इस वीडियो में हम वो सीख सकें। और मेरा उम्मीद है, इंशाल्लाह यकीन है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपके मैथमेटिकल इंडक्शन के सारे क्वेश्चन फ्रॉम ऑल बुक्स जिससे भी आप करना चाहें वो आपके हो जाएंगे। तो देखिए, हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि भाई हमारे पास क्या है। हमारे पास ये एक पहला क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 4.1 का फर्स्ट ही क्वेश्चन मैंने लिया है और यहीं से हम स्टार्ट भी कर लेंगे चैप्टर क्या होता है। एक्चुअली क्या है कि एक स्टेटमेंट आपका लिखा हुआ है, आप कह रहे हैं कि 1 + 3 स्क्वायर प्लस 3 टू द पावर n इज इक्वल्स टू 3 टू द पावर n माइनस 1/2। इसका सम ये होता है, ये प्रूव करिए फॉर ऑल नेचुरल नंबर। यहाँ जो हम बात करते हैं कि आपको ये प्रूव करना है कि फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स। ये आपको प्रूव करना है फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स। ये मेरे पास, तो मैं आपसे क्या कह रहा हूं कि जब आपको नेचुरल नंबर्स के लिए प्रूव करना होता है तो नेचुरल नंबर स्टार्ट होते हैं 1 से। तो हमें क्या करना होता है कि ये स्टेटमेंट क्या फर्स्ट नेचुरल नंबर 1 के लिए ट्रू है या नहीं। हम तो ऑल की बात कर रहे हैं, तो पहले ये तो चेक कर लें कि 1 के लिए। तो आपके पास जो 3 स्टेप मैं कह रहा था, उसमें पहला स्टेप यही है कि जो भी स्टेटमेंट दिया होता है उसको आप चेक करेंगे 1 के लिए, चेक फॉर 1। 3 तरह के क्वेश्चन है, तीनों में ही ये आपको करना होगा। तो चेक फॉर 1 क्या होगा कि भाई यहां आप क्या कह रहे हो, यहां आप कह रहे हो कि सम ऑफ n टर्म्स। प्लीज ध्यान से देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 17 तक LHS इक्वल्स टू RHS है, तो उसमें सम ऑफ n टर्म दिया हुआ है। आपने 10th के अंदर AP पढ़ा हुआ है कि सम ऑफ n टर्म, तो सम ऑफ n टर्म्स हमारे पास है और वो n टर्म इस वाले उसको पैटर्न को फॉलो करते हैं। अगर मुझे फर्स्ट टर्म चाहिए तो यहाँ मुझे 1 रखना पड़ेगा, तो 1 - 1 0 हो जाएगा, 3 की पावर 0। बेसिकली ये 1 नहीं है, ये है 3 की पावर 0। तो ये जो सीरीज है ये है 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 3 की पावर n-1 और उसका जो सम होता है वो ये होता है। तो यहां आपने कहा सम ऑफ n टर्म, जब आप 1 ले रहे हो तो उसे आप कहोगे, इसको हम स्टेटमेंट को इस तरह से लिखते हैं Pn। आपने कहा चेक किया होगा, ठीक है, सब स्टेटमेंट फॉर n टर्म्स। 1 कह रहे हो तो ये हो जाएगा P1। P1 का मतलब सम ऑफ 1 टर्म। तो सम ऑफ 1 टर्म क्या होता है, मुझे सिर्फ ये वाली टर्म चाहिए, तो मेरा लेफ्ट हैंड साइड हो गया 1। अब मुझे राइट हैंड साइड में n की जगह 1 रखना है, तो 3 की पावर 1 माइनस 1/2। 3 टू द पावर 1 इज 3, 3 माइनस 1 इज 2, 2/2 इज 1। तो आपके पास क्या आ जाएगा, LHS इक्वल्स टू RHS। LHS इक्वल्स टू RHS आ जाएगा, तो ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा फॉर फर्स्ट नेचुरल नंबर। इट इज ट्रू फॉर 1।
अगर ये यहीं पे फेल हो जाता तो आप कह देते दिस स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स, क्योंकि एटलीस्ट वन के लिए तो ये फेल हो चुका है। तो पहला काम आपको क्या करना होगा, पहला काम आपको ये करना होगा कि सर ये चेक कर लो कि वन के लिए ट्रू है या नहीं। दूसरा स्टेप क्या है, तीसरा स्टेप क्या है, दोनों तीनों स्टेप क्यों होते हैं वो भी बताओ। अब हम क्या सपोज करते हैं, लेट दिस स्टेटमेंट इट इज ट्रू फॉर एनी नेचुरल नंबर के। ये जो स्टेटमेंट है किसी एक नेचुरल नंबर के लिए ट्रू है। क्यों है, किस लिए कर रहे हैं वो आपको भी बताऊंगा। तो हम यहां लिख लेते हैं पी के, और हम क्या करते हैं कि सर जहां एन लिखा वहां के लिख दीजिए, कुछ और नहीं करना है। 1 + 3 स्क्वायर 3 टू द पावर k - 1 3 टू द पावर k -1 अपॉन 2। दैट इज माय फर्स्ट इक्वेशन। हम ये मान के चल रहे हैं कि दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। ये स्टेप है, क्यों होता है वो भी बता रहा हूं। नेक्स्ट स्टेप क्या करना होता है, टू प्रूव इट इज ट्रू फॉर k + 1, या ये प्रूव करना होता है कि pk + 1 इज ट्रू। pk + 1 इज ट्रू, या फिर आप ये लिख दीजिए टू प्रूव pk + 1 इज ट्रू। तो हमें क्या लिखना है, pk + 1 लिखना है। तो pk + 1 क्या होगा, अक्सर हम यही देखते हैं किताब में, और टीचर भी हमसे यही कहते हैं कि सर n की जगह k रख दीजिए। बिल्कुल k + 1 रख दीजिए। तो ये हो जाएगा p1 + 3 स्क्वायर प्लस n की जगह रख दीजिए k + 1 -1 इज इक्वल्स टू n को रख दीजिए k + 1 -1 अपॉन, दैट इज माय सेकंड इक्वेशन। तो एक्चुअली अगर मैं आपको समझाऊं बच्चे, तो आपका जो पूरा चैप्टर है वो चैप्टर ही यही है कि टू प्रूव दिस, आपको ये स्टेटमेंट प्रूव करना है। अगर क्वेश्चन नंबर 1 to 17 की बात करूं तो आपको प्रूव करना है LHS इक्वल्स टू RHS। तो मैन यहां के बाद जो 3 लाइन आती है वो, ये जो 3 लाइन मैंने लिखी है, ये आप फर्स्ट से लेके क्वेश्चन नंबर 24 तक आराम से लिख सकते हैं। यहां हम फर्स्ट टर्म की बात कर रहे हैं या 1 की बात कर रहे हैं, यहाँ हम सम ऑफ k टर्म्स की बात कर रहे हैं, यहाँ हम सम ऑफ k + 1। तो पहले तो इसे लीजिए कि सर k टर्म्स और k + 1 टर्म क्यों लेते हैं। एक्चुअली क्या करना है आपको, ये करना है कि ये जो स्टेटमेंट है ये ट्रू है फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स, ये हमें शो करना है। 1 के लिए हम चेक कर चुके हैं और हम प्रूव कर चुके हैं ये ट्रू है। तो आप ये मान के चलो, अगर इस k को मैं 1 लिख दूं, लेट इट इज ट्रू फॉर 1, तो आई एम ट्राइंग टू प्रूव 1 + 1 2। अगर 1 के लिए ट्रू है तो मैं 2 के लिए इसको ट्राई कर रहा हूं। अगर ये 2 के लिए ट्रू हो जाएगा तो फिर नेक्स्ट के लिए हो जाएगा। एक्चुअली क्या होता है, नेचुरल नंबर्स में 1 का गैप होता है। तो यहां हम यही कर रहे हैं कि अगर 1 के लिए ट्रू है तो 2 के लिए प्रूफ कर रहे हैं, 2 के लिए ट्रू है तो 3 के लिए प्रूफ कर रहे हैं, 3 के लिए ट्रू है तो 4 के लिए प्रूफ कर रहे हैं। तो इस k और k + 1 में सारे नेचुरल नंबर्स आ जाते हैं। अगर 1000 के लिए ट्रू है तो प्रूव दैट इट इज ट्रू फॉर 1001। तो इस वजह से हम ये 3 स्टेप लेते हैं कि अगर 1 के लिए चेक कर लिया, नाउ प्रूव फॉर 2, अगर 2 के लिए प्रूव कर लिया, नाउ प्रूव फॉर 3। तो दिस सीक्वेंस, दिस एल्गोरिथम मींस ऑल नेचुरल नंबर्स। तो पहली चीज तो ये कि दूसरा हमें करना क्या होता है, हम आपसे कह रहे हैं कि सिर्फ हमें यही प्रूव करना होता है। अब यहां आपको एक चीज ध्यान रखना है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, जो बच्चे थोड़ा सा बुक में शायद नहीं देख पाते, समझ पाते। एक्चुअली यहां आप कह रहे हो सम ऑफ k टर्म्स, और यहां आप कह रहे हो सम ऑफ k + 1 टर्म। तो अगर मैं आपसे ये कहूं बच्चे कि यहां आपने लिया 10 टर्म्स, सम ऑफ 10 टर्म्स, यानी कि आपके पास 10 टर्म्स हैं, तो यहां आपको लिखना है सम ऑफ 11 टर्म्स। तो जब सम ऑफ 11 टर्म्स की बात कर रहे हो तो pk + 1 का मतलब है सम ऑफ k टर्म्स एंड नेक्स्ट 11th टर्म k + 1 टर्म। तो ये जरा यहां लिख लिया करो तो आपको आसान रहेगा क्वेश्चन समझना। तो सम ऑफ pk + 1 का मतलब है सम ऑफ k टर्म एंड k + 1 टर्म। तो बेसिकली आपको ये प्रूफ करना है बस। और ये जो मैंने लिखा है ये बहुत इजी है। कितना इजी है देख लीजिए। अब आपके पास आ गया लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड आपके पास क्या है, आपके पास है बच्चे 1 + 3 स्क्वायर प्लस 3 टू द पावर k - 1 प्लस, शायद ये 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 टू द पावर k। तो ये है आपके पास लेफ्ट हैंड साइड, और आपको लाना है ये 3 ही लाइन लिखनी, ज्यादा नहीं लिखनी। अब क्योंकि आपने कहा था लेट pk बी ट्रू,
तो आपने कह रखा है कि सर ये ट्रू है। इस ट्रू का मतलब क्या है कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये जो आपके पास सम ऑफ के टर्म है, इसकी वैल्यू बच्चे आप ये रख सकते हो 3 टू द पावर k माइनस 1/2 रख दीजिए, जरा आंसर आ जाएगा। तो आपने सम ऑफ के टर्म्स की वैल्यू रख दी 3 टू द पावर k माइनस 1/2 और k प्लस 1 टर्म जो है वो है 3 की पावर k। देख लीजिए ध्यान से हमने क्या किया है। हमने ये किया है कि सर इसका सम यहां से इस वाले इक्वेशन से हमने ये रखा है, तो इसको यहां रख दीजिए, यहाँ प्लस 3 टू द पावर k, और इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये आना चाहिए। अब सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं आता है या नहीं आता है। तो हमारे पास क्या होगा, एल से देखिए यहाँ पे है अपॉन 1, तो शायद आप एलसीएम लोगे 2, ये एज इट इज आएगा 3 टू द पावर k माइनस 1। ध्यान रखना है मेरे बच्चे, इस 2 को यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करोगे, 2 इंटू 3 पाओगे, 6 की पावर k मत कर देना, 2 नंबर है और 3 टू द पावर k वेरिएबल है, दोनों मल्टीप्लाई नहीं होंगे, बस इसी तरह से लिख सकते हैं, ज्यादा और कुछ नहीं कर सकते। तो इसको ऐसे ही लिख लेंगे 2 इंटू 3 की पावर k। अब यहां से और यहां से 3 की पावर k कॉमन ले लेंगे, तो 3 टू द पावर k कॉमन ले लीजिए बच्चे, यहां रह जाएगा 1 और यहां रह जाएगा 2, और ये माइनस 1 एज इट इज लिख लेते हैं अपॉन 2। आप जरा चेक करेंगे बच्चे, ये 3 हो जाएगा, 3 टू द पावर k इंटू 3 माइनस 1/2, शायद इसकी पावर 1 है, इंटू में पावर प्लस हो जाती है, तो शायद हम इसको लिख सकते हैं 3 टू द पावर k प्लस 1 माइनस 1/2। जरा ध्यान से इसको देखिए, और जो मुझे चाहिए था 3 टू द पावर k प्लस 1 माइनस 1/2, शायद वही मेरे पास आ गया है, दैट इज माई राइट हैंड साइड। तो आपने क्या प्रूव कर दिया कि pk प्लस 1 इज ट्रू। तो आप लिखेंगे सो pk प्लस 1 is true, hence इसका मतलब ये है Pn is true for all natural numbers। तो बच्चे ये 3 स्टेप हैं, और इन 3 स्टेप में हमेशा ध्यान रखिए आप सिर्फ यही प्रूव करने जाएंगे कि pk प्लस 1 is true। तो pk प्लस 1 के बाद आपका क्वेश्चन स्टार्ट होता है। उम्मीद करता हूं शायद समझ में आएगा। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं तो और अच्छा लगेगा आपको। ये हमारे पास क्वेश्चन है, आपसे क्या कह रहा है, 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 4 प्लस प्लस n इंटू n प्लस 1 इज इक्वल टू n प्लस 1 n प्लस 2 बाई 3। ये हमारे पास है, हमसे कह रहा है कि सर इसको प्रूव करो। अगेन 3 स्टेप सीधा सीधा क्वेश्चन से देख के लिखेंगे, और 3 स्टेप के बाद LHS इक्वल टू RHS हमें प्रूव करना होता है, बात खत्म। देखिए बच्चे, आप कह रहे हैं कि चेक फॉर 1, तो चेक फॉर 1 P1। मैंने आपसे कहा बच्चे ये सम ऑफ n टर्म है, P1 का मतलब सम ऑफ 1 टर्म, तो सम ऑफ 1 टर्म सिर्फ ये होगा 1 इंटू 2 इज इक्वल टू, अब इस n की जगह 1 रख दीजिएगा, सम ऑफ 1 टर्म ये है, तो ये हो जाएगा 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 2 अपॉन 3। तो शायद 3 से 3 कैंसिल, तो 1 प्लस 1 इज 2, ये भी आपके पास 2 है, ये भी आपके पास 2 है, तो LHS इक्वल टू RHS, इट इज ट्रू। अगर ये ट्रू है तो आगे बढ़ते हैं, लेट, अब हम कहेंगे कि PK भी ट्रू, लेट PK भी ट्रू। तो PK क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप n की जगह k रख दीजिए, सम ऑफ k टर्म 1 इंटू 2 2 इंटू 3 k इंटू k प्लस 1 इज इक्वल टू k इंटू k प्लस 1 इंटू k प्लस 2 अपॉन 3। ये आपने सपोज कर लिया है ट्रू है। क्वेश्चन अगर समझ में आ रहा होगा तो हम क्या करेंगे, इस LHS की जगह इसको रखेंगे, टू प्रूव PK प्लस 1 इज ट्रू। PK प्लस 1 क्या हो जाएगा, मैंने अभी आपसे कहा था अगर ये 10 टर्म्स हैं तो ये 11 टर्म्स हैं, तो सम ऑफ k एंड नेक्स्ट टर्म
तो 1 इंटू 2, 2 इंटू 3, ये के टर्म बचे, के इंटू के प्लस 1, और इससे नेक्स्ट टर्म क्या आएगी कि जहां के है वहां के प्लस 1 आएगा, प्लस इसको रखिए के प्लस 1, इसको रखिए के प्लस 1 प्लस 1, ऐसे इज इक्वल्स टू यहां के प्लस 1 रखिए, यहां के प्लस 1 रखिए, यहां के प्लस 1 रखिए, अपॉन 3, ये मेरे पास आएगा। तो हमारे पास क्या है, हमें ये प्रूव करना है LHS इक्वल्स टू RHS। देख लेते हैं यहाँ क्या आ गया, यहाँ आ गया बच्चे k प्लस 1, k प्लस 2, k प्लस 3 अपॉन 3। तो मुझे ये काम करना है, तो मैं यहाँ से LHS ले लेता हूँ। देखिए कितना इजी है बच्चे। तो फर्स्ट 17 क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर एक्सरसाइज 4.1 चैप्टर 4 बिल्कुल ऐसे ही करना है, कुछ ज्यादा। तो आप इसको LHS को ले लीजिए और इस LHS में बच्चे आप क्या करेंगे, इसकी वैल्यू यहां से ये रख देंगे और सिंप्लीफाई करेंगे, ये ऑटोमेटिकली आ जाएगा। रखिए LHS क्या है बच्चे, 1 इंटू 2, 2 इंटू 3, k इंटू k प्लस 1, k प्लस 1, दिस k प्लस 2। अब यहाँ वैल्यू रख दीजिए फ्रॉम 1, इसकी वैल्यू रख दीजिए, इसका वैल्यू कितना है, k प्लस 1 k प्लस 2 बाई 3, k प्लस 1 k प्लस 2 बाई 3 प्लस ये रख दीजिए k प्लस 1 k प्लस 2। क्वेश्चन खत्म। क्या आपको नजर आ रहा है कि सर यहाँ एलसीएम 1 है, सॉरी ये 1 है, ये 3 है, तो एलसीएम 3 आएगा। क्वेश्चन खत्म हो चुका है, ध्यान से देख लीजिए, यही आने जा रहा है। ये हमारे पास k प्लस 1 है, ध्यान से देखिए बेटे, ये हमारे पास k प्लस 1 है और ये हमारे पास k प्लस 2 है, इसे कॉमन ले लीजिए, इजी रहेगा आपके लिए। तो आपने क्या करा, k प्लस 1 k प्लस 2 कॉमन ले लिया, यहाँ पे सिर्फ k बचेगा बच्चे, और जब क्योंकि आपने इसको कॉमन ले लिया तो यहाँ सिर्फ 1 बचेगा, तो 3 बन जाए 3 प्लस 3, ये आपके पास आ गया। जरा चेक करिए, ये जो हमारे पास आया है और ये जो हमारे पास आया है क्या सेम है, k प्लस 1 k प्लस 2 k प्लस 3 बाई 3, k प्लस 1 k प्लस 2 k प्लस 3 बाई 3, दैट इज माई राइट हैंड साइड। तो यही प्रूफ करना था, तो आप क्या लिख दोगे, सो pk प्लस 1 इज ट्रू, pk प्लस 1 इज ट्रू, सो pn is true for n belongs to natural number, for all natural numbers। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास यही है, जहां पे हमारे पास क्या होता है, हमारे पास इक्वल्स टू होता है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड होता है, तो हम क्वेश्चन इक्वेशन 1 की वैल्यू को यहाँ रख देते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं, ऑटोमेटिकली राइट हैंड साइड आ जाता है, ज्यादा ताकत नहीं लगानी पड़ती है। तो उम्मीद करूं समझ में आया होगा। दूसरा हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास होता है सर इनइक्वालिटी, जैसा ये आपको क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 18, ये एक लास्ट क्वेश्चन दिया है 24, तो इसमें क्या होता है, एक क्वेश्चन इसका देख लेते हैं। एक्चुअली हमारे पास क्या होता है कि हम अगेन स्टेप वही 3 है, लेके चलेंगे, देख लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम चेक फॉर 1 करेंगे। अभी भी आप क्या कह रहे थे कि सम ऑफ n टर्म्स इज लेस देन, इक्वल नहीं है बट लेस है, तो फिर वही जब n है तो सम ऑफ n टर्म 1 ले रहे हो तो p1 तो 1 आना चाहिए, 1 is less than 1 upon 8, यहाँ 1 रखिए बच्चे, 2 into 1 plus 1 का स्क्वायर, 2 1 जा 2 plus 1 3, 3 का स्क्वायर 9, 9 upon 8, यहाँ लिख लेते हैं 1 is less than 9 upon 8। तो 9 upon 8 अगर डिवाइड करोगे 8 को 9 को 8 से, तो 1 टाइम तो टेबल चलेगा ही चलेगा, तो 1 से ज्यादा ही आएगा, तो इट इज ट्रू, इट इज ट्रू बच्चे। पहला स्टेप हो गया, आपने क्या किया, 1 के लिए ट्रू कर लिया, चेक कर लिया, अब आप करोगे लेट pk भी ट्रू। तो यहां थोड़ा सा ध्यान रखना है, मैं लिख रहा हूं पहले, फिर बाद में बताऊंगा क्या ध्यान रखना है, pk,
तो सम ऑफ k टर्म्स 1 + 2 + 3 + k इज लेस देन 1/8 2k + 1 का स्क्वायर. दैट इज माय फर्स्ट. टू प्रूव pk + 1 is true, तो आपको क्या करना है? pk + 1 1 + 2 + k + 1, ये मैं आपको बता ही चुका हूं, लेस देन 1/8. जहां k है वहां k + 1 आएगा, लेकिन ध्यान रखना बहुत सारे क्वेश्चन में आप गलती कर लेंगे. 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो k + 1 आप जब रख रहे हो तो इस तरह से ब्रैकेट यूज कर लिया कीजिए. ये आपको प्रूव करना है. तो ये क्या हो जाएगा? 2k + 2 + 1, 2 + 1 3 हो जाएगा. तो बेसिकली आपको 1/8 2k + 3 का स्क्वायर लाना है. तो ये मेरी सेकेंड इक्वेशन है. तो पहले वाले के क्वेश्चन में जो यहाँ पे LHS = RHS था, और यहाँ इनइक्वालिटी में क्या फर्क है और क्या ध्यान रखना है? फर्क ये है बच्चे कि हम क्या करते थे लास्ट टाइम, जो हमारे पास क्वेश्चन थे, हमें सम ऑफ k टर्म्स इज इक्वल टू दिया होता था, तो सम ऑफ k टर्म्स की वैल्यू ये रख लेते थे. अब यहाँ वैल्यू नहीं रख सकते क्योंकि ये इसके इक्वल नहीं, इससे कम है. कितना कम है हमें नहीं पता. तो इसमें हम क्या करते हैं कि हम इक्वेशन 1 को ही इक्वेशन 2 बना लेते हैं. 2 कैसे बनाएंगे कि सर जो इसकी LHS है और इसकी LHS है, इनको इक्वल कर दीजिए. मेक लेफ्ट हैंड साइड ऑफ फर्स्ट इक्वल्स टू सेकंड बाय एडिंग, सब्ट्रैक्टिंग, मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग, जो भी हमें रिक्वायर्ड है. अगर ये k + 1, यहाँ भी ये k + 1 एक्स्ट्रा, अगर ये k + 1 यहाँ भी आ जाए, और कैसे ये प्लस में है तो प्लस कर दीजिए इधर भी और इधर भी, बस इतना ही करना हो, और फिर देखिए आंसर आ जाता है ऑटोमेटिकली. आप क्या करेंगे? ऐड k + 1 बोथ साइड्स इन 1, आंसर आ जाएगा एकदम से. करिए जरा. 1 + 2 + 3 + k, यहां था k + 1 हम ले आए, लेस देन 1/8 2k + 1 स्क्वायर यहां है, प्लस k + 1. तो हमें क्या करना है? 1 to k + 1 का सम इससे लेस होना चाहिए. तो 1 to k + 1 का सम मैं लेफ्ट साइड ले आया हूं, राइट साइड लेस आना चाहिए 1/8 2k + 3 स्क्वायर. तो ये जो आपने k + 1 ऐड किया है, जैसे ही आप ऐड करोगे ऑटोमेटिकली जो रिक्वायर्ड है वो आ जाना चाहिए, या कुछ ऐसा आएगा जो इसको ट्रू कर देगा. क्वेश्चन नंबर 24 में वही है. जरा आप लेफ्ट इसको राइट साइड को सिंप्लीफाई कर लीजिए. 8 आ जाएगा एलसीएम बच्चे. 2k + 1 का स्क्वायर को मैं ओपन कर रहा हूं, a + b का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 4k स्क्वायर प्लस 2 2 जा 4k + 1. 8 से यहां मल्टीप्लाई करोगे 8k + 8. थोड़ा सा स्पेस बचा रहा हूं. ये हो जाएगा 4k स्क्वायर, 4k और 8k 12k, 8 + 1 9 अपॉन 8. अब ध्यान से देख लीजिए बच्चे, या तो अगर आपको इसको स्क्वायर नहीं करना आता, फैक्टराइज नहीं करना, तो आप इसको ओपन कर सकते हैं कि मुझे राइट साइड क्या चाहिए था. 2k + 3 का होल स्क्वायर ओपन कर दीजिए. 2k का स्क्वायर हो जाएगा 4k स्क्वायर, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, और a + b का होल स्क्वायर होता है a² + b² + 2ab. तो 2ab होगा 2 2 जा 4 3 जा 12. तो जो मुझे चाहिए था वो आ गया. नहीं तो इसको फैक्टराइज कर दीजिए आप. नेक्स्ट उसमें लिख लेता हूं मैं 1 + 2 + 3 + k + 1 इज लेस देन 1/8 आ चुका था 2k + 3 का होल स्क्वायर. सो pk + 1 इज ट्रू. जो मुझे चाहिए था वो मेरे पास है. दैट्स इट. So Pn is true for all natural number. Pn is true for all n belongs to natural number. That is my principle of mathematical equation. तो दो तरह के क्वेश्चंस हो गए बच्चे. तीसरा जो हमारे पास क्वेश्चन है वो हमारे पास इस पे बेस्ड है, इसे आप चेक कर लेंगे. तीसरा जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन. इस स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में भी आपको सेम वही काम करना है. 3 स्टेप तो लिखने ही लिखने हैं. चेक फॉर 1 थोड़ा सा अलग हो जाएगा. क्या अलग होगा अभी देख लेंगे. यहां 1 रखिए, फिर देखिए 3 का मल्टीपल है या नहीं. तो
तो 1 1 plus 1 1 plus 5 तो 1 plus 1 2 1 plus 5 6 2 6 are 12. It is multiple of 3. मल्टीपल ऑफ 3. तो ये क्या आ गया? ट्रू आ गया. अगर ये फॉल्स हो जाता है यहीं छोड़ देते. ट्रू है तो आगे बढ़ेंगे. Let pk be true. pk be true. तो जो स्टेटमेंट दिया है उसमें n की जगह k रख दी. तो pk हमारा स्टेटमेंट क्या बनेगा? k plus 1 k plus 5 is a multiple of 3. प्रूव करिए. टू प्रूव pk plus 1 is true. तो pk plus 1 क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा सर, यहां k plus 1 रख दीजिए, यहां k plus 1 रख दीजिए इनसाइड द ब्रैकेट, यहां k plus 1 रख दीजिए, इज ए मल्टीपल ऑफ 3. तो बेसिकली ये आपको प्रूव करना है. तो ये आपके पास 3 स्टेप है. क्वेश्चन से देख के लिखने हैं. सारे चैप्टर में यही करना है कि 3 स्टेप लिखने हैं. जरा मेहरबानी करके अब चेक, बस थोड़ा सा एक लाइन यहाँ पे ध्यान रखना है. इसे एक तो सिंप्लीफाई कर लीजिए कि क्या गया, ये आ गया k plus 1, ये आ गया k plus 2 और ये आ गया k plus 6. तो आपको करना है इज ए मल्टीपल ऑफ 3. तो यहाँ क्या करना होगा आप लोगों को, जैसे पिछले वाले में हमने फर्स्ट की लेफ्ट साइड उसके लेफ्ट साइड, तो एक चीज सपोज, वैसे तो इससे भी कर सकते हैं, ये भी एक मेथड होता है, लेकिन एक चीज सपोज कर लेते हैं कि सर जब आप ये कह रहे हो कि सर ये मल्टीपल ऑफ 3 है तो इसे सपोज कर लो. ये आपके लिए आसान रहेगा. k plus 1 k plus 5 is equals to 3x is a multiple of 3. तो how many times? Suppose x times. अब क्या करिए सर, इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, मतलब मल्टीप्लाई करिए. अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो k इंटू k प्लस 1 k स्क्वायर प्लस k आएगा, मल्टीप्लाई k प्लस 5 से हो रहा है तो ये आएगा k क्यूब, 5k स्क्वायर 6k स्क्वायर एंड 5k. ठीक है, k क्यूब प्लस 5k स्क्वायर, ये बस आ जाएगा प्लस 5k. ये हमारे पास है. ठीक है सर. इज इक्वल्स टू आपने लिया है 3x. तो यहां आपको क्या करना है कि जो सबसे बड़ी वैल्यू है उसकी आप वैल्यू निकाल लीजिए. k क्यूब विल बी, इन सबको इधर ले आइए, 3x माइनस 6k स्क्वायर माइनस 5k. दैट इज माई फर्स्ट इक्वेशन. तो आपको इस स्टेटमेंट से वैल्यू निकालनी है और उसको यहां पुट कर देना, आंसर आ जाएगा. अब जैसा आपके पास ये है, आपको ये प्रूव करना है कि सर ये 3 का मल्टीपल है या नहीं. k plus 1 k plus 2 k plus 6. देखो कितना आसान है और आपका चैप्टर खत्म. k plus 1 k plus 2 k plus 6, जरा इनको मल्टीप्लाई करिए तो आपके पास आएगा k स्क्वायर प्लस 3k प्लस 2. जरा इनको मल्टीप्लाई करिए तो ये आएगा k क्यूब, 6k स्क्वायर 3k स्क्वायर 9k स्क्वायर, फिर आपके पास आएगा 6 3 18 और 2k 20k और प्लस 12. शो करना है कि दिस इज मल्टीपल ऑफ 3, बट आपके पास k क्यूब की वैल्यू है बच्चे इक्वेशन 1 में. तो k क्यूब की वैल्यू कितनी है? 3x माइनस 6k स्क्वायर माइनस 5k फ्रॉम 1. k क्यूब की वैल्यू रख दीजिए, क्या रख दीजिए? 3x माइनस 6k स्क्वायर माइनस 5k. 3x माइनस 6k स्क्वायर माइनस 5k रख दीजिए, आंसर आ जाएगा. 3x माइनस 6k स्क्वायर माइनस 5k प्लस 9k स्क्वायर प्लस 20k प्लस 12. ये बस जरा चेक करना क्या आ रहा है बच्चे, मतलब बच क्या आ रहा है? 3x माइनस 6k प्लस 9k स्क्वायर, तो प्लस 3k स्क्वायर माइनस 5 प्लस 20 प्लस 15k प्लस 12. What is common here? 3 is common, sir. So rest x plus k square plus 5k plus 4. क्या ये जो है 3 से डिविजिबल है? क्या ये जो है 3 का मल्टीपल है? तो आप लिख सकते हैं, आप चाहें तो 3y
वेयर y इज इक्वल्स टू दिस, जो भी आपके पास है x प्लस k स्क्वायर, y इज इक्वल्स टू x प्लस k स्क्वायर प्लस 5k प्लस 4। लिखना चाहें तो लिखें, नहीं तो नहीं मत लिखें। इट इज मल्टीपल ऑफ 3, इट इज ए multiple of 3. So pk plus 1 is true, and if pk plus 1 is true, then pn is true for all natural numbers. तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस छोटी सी वीडियो में आपको पूरा चैप्टर क्लियर हो गया होगा। मैंने आपसे फिर कहा कि 3 तरह के क्वेश्चन हैं और उन तीनों में 3 स्टेप हैं। आप जो भी क्वेश्चन लेंगे उसमें आपको पहले 1 के लिए चेक करना है कि ट्रू है या नहीं, के को सपोज करना है, के प्लस 1 को प्रूफ करना है। अगर 1 पे ही कोई स्टेटमेंट फॉल्स हो जाता है तो आपको क्वेश्चन वहीं छोड़ देना है कि दिस स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स। लेकिन कुछ क्वेश्चंस एग्जाम में ऐसे हो सकते हैं जहां पे वो 1 से शुरू नहीं कराएगा, वहां पे आपसे क्वेश्चन ही कह देगा इफ pk is true prove that pk plus 1 is true। तो आप क्वेश्चन ही pk से स्टार्ट करेंगे, और pk से स्टार्ट करने का मतलब है कि आप इसकी वैल्यू को pk प्लस 1 में यूज कर पाएंगे। तो उम्मीद करता हूं कि शायद आपको ये चैप्टर समझ में आया हो। तो ऑल द वेरी बेस्ट। अगर आपको समझ में आया, जो चीज लोग शुरू में कहते हैं मैं आखिर में कह रहा हूँ, आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट्स में लिखें कि और क्या आप पढ़ना चाहते हैं। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।